टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, कोई दौलत में गिरा, हमने वतन मांग लिया। आज बेलनाई डे सेलिब्रेशन हो रहा है। 9 राजपूता राइफल्स की ये जवान 71 की बात हम याद करते हैं। मेरे बहुत तस्वुर में है, मैं बहुत छोटा था जब जनरल अरोड़ा जी का भी नाम आया था, एक मेजर कुलदीप का भी नाम आया था। लेकिन पुंछ के अंदर ये बेलनाई एक जगह है जहाँ पर जवानों ने अपनी शहादत दी थी। लेकिन यह डे इसलिए मनाया जाता है 53rd डे, यानी कि विश्व के 2 वार हुए हैं, 1914 में और एक 39 के अंदर। लेकिन सबसे वो दोनों वर्ल्ड वार से भी ज़्यादा 71 की लड़ाई को याद किया जाता है, क्योंकि ईस्टर्न बंगाल को पाकिस्तान से मुक्त कराया था, जो ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था। ये जवानों के चेहरे पढ़ लीजिए, ये सामने जो बैठे हैं दिखाइए सैनिक साहब, इन जवानों के भी चेहरे पढ़ लीजिए, जिन्होंने, उनके वंशज हैं ये, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर करके इस मातृभूमि की रक्षा की थी। आज वही बेलनाई डे 23rd बेलनाई डे सेलिब्रेशन यहाँ हो रहा है खूबसूरत सभागार के अंदर। तालियां बजाइएगा अपने लिए जवानों के लिए। हाँ, 53rd बेलनाई डे सेलिब्रेशन है। जवान का जब बात आती है तो हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि इनकी बदौलत तो हम आज़ाद मुल्क में सांस लेते हैं। तो आज इनको मैं सैल्यूट करता हूँ, सभी जवानों को और सभी ऑफिसर्स को। और एक ताऊ जी खड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, और उनसे भी बात करूँगा। सीधे कर्नल SS यादव जी से मैं, कर्नल SS यादव, सेना मेडल। हाँ, कर्नल SS यादव, सेना मेडल, मैं बात करूँगा कि 53rd बेलनाई डे सेलिब्रेशन आप लोग क्यों करते हैं? पहले यानी कि 52 कर चुके, ये 53rd बेलनाई डे सेलिब्रेशन हो रहा है। 1971 की लड़ाई के अंदर 9 राजपूताना राइफल्स बलनोई सेक्टर के अंदर 468 पोस्ट के ऊपर तैनात थी। इस पोस्ट की अहमियत इससे है कि ये पोस्ट राजौरी सेक्टर का पूरा दरवाज़ा खोल देती थी। पाकिस्तान के लिए इस पोस्ट को जीतना बहुत ज़रूरी था, और इस पोस्ट से होकर ही राजौरी और आगे के एरिया के अंदर वो दाखिल हो सकते थे। बहुत ही महत्व वाली पोस्ट थी, और इसके ऊपर 9 राजपूताना राइफल्स की चार्ली कंपनी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि पाकिस्तान को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना है। 3 और 4 दिसंबर की रात को पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त हमला किया, और उन्होंने पहले ही आक्रमण में पोस्ट का आधा हिस्सा अपने कब्ज़े में कर लिया। परंतु कंपनी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, और उस टाइम 2nd लेफ्टिनेंट नरेंद्र सिंह जो थे वहाँ पर, उन्होंने अपने बाकी जवानों को इकट्ठा किया और दुश्मन के ऊपर धावा बोला। और मेजर JK तोमर जो कि कंपनी कमांडर थे, उन्होंने पोस्ट के ऊपर अपना ही RT का फायर बुलवाया, जिसने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी। और कर्नल साहब, मैं एक आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल करिए। 71 में अमेरिका हमसे अपोजिट था, चाइना ने तो कोई रोल नहीं प्ले किया था। क्या इंडिया और रसिया भाई भाई, यानी कि हिंदू रसिया भाई भाई, जब नारा लगा तो उसका कितना बल मिला था आपको? मैं उसके ऊपर आज नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बेलनाई डे मनाने के लिए हूँ, और उस तरफ के जो वाक़ये हैं उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा। मैं सिर्फ आपको बेलनाई डे की अहमियत बताऊँगा, और हम यहाँ क्यों सेलिब्रेट करते हैं बेलनाई डे, उसके बारे में ही बात करूँगा। हमारे जो चार्ली कंपनी कमांडर थे, मेजर JK तोमर जो कि ब्रिगेडियर, और उनको वीर चक्र मिला। और ये जो मेरे साथ जितने भी सिपाही खड़े हैं, ये उस टाइम सिपाही थे, इन्होंने भी अपना हौसला दिखाया। ये हमारे रामपाल साहब थे जो जवान थे, इनको भी उस लड़ाई के अंदर इनकी वीरता के लिए इनको सेना मेडल दिया गया। जो लड़ाई उन्होंने उस टाइम लड़ी, उसकी याद को ताज़ा रखने के लिए हम हर साल ये बेलनाई डे मनाते हैं। हमारे दूसरी कंपनियों ने भी अच्छा काम किया, और उन्होंने अपने जो एरिया था उसमें पाकिस्तान को नहीं घुसने दिया। इससे खुश होकर आर्मी हेडक्वार्टर ने हमें
ये बैटल डे मनाने के लिए हम अपना आर्मी के अंदर 2 चीज़ें मनाते हैं, एक अपना रेजिंग डे और एक बैटल डे। तो सेना मुख्यालय ने हमें ये अवसर प्रदान किया कि आप अपना बैटल डे मनाएंगे, जो कि बहुत ही अहमियत वाला है। मैं रामपाल जी से जानूंगा। रामपाल जी, आप तो 71 आप ऑनरेरी कैप्टन आए, सूबेदार मेजर हैं और 71 में आप थे। 71 के अंदर मैं राइफलमैन गया था। राइफलमैन गए थे? हाँ। 9 राइफल राजपूताना राइफल में। हाँ जी, सिपाही राइफलमैन सिपाही थे। तो उस टाइम में 3 दिसंबर का दिन था और हम बल्लोई एक पोस्ट का नाम है, पोस्ट है, पहाड़ी है जे.एंड.के में मेंढर सेक्टर में। और उसकी अहमियत इतनी थी, अगर वह कैप्चर्ड पाकिस्तान कर लेता तो जे.एंड.के का आधा हिस्सा हमारे से अलग हो जाता था। तो उस पर हमने अपना पूरे कंपनी ने लग के, और हमारे जो साहब थे उन्होंने दोबारा काउंटर अटैक किया। काउंटर का मतलब होता है दोबारा इकट्ठे करके और उन पर अटैक किया था, जिससे अटैक में हमने कामयाबी पाई और दुश्मन के 30 आदमी हमने मार गिराए। कितने शहीद हुए थे? कुर्बानी कितनों ने दी थी इसमें? हमारे शहीद हुए तो हमारे 3 जवान थे सिर्फ, 3 जवान। और पाकिस्तान के जो मरे 30 आदमी थे, उनमें 3 जेशियोज, बाकी जवान थे। 3 के बदले 30 मारे। बजाइएगा तालियां। ताऊ जी प्रणाम। नाम बताओ, परिचय दे दो। हवलदार कलक सज्जन सिंह। 71 में थे? 71 में 18 राज राइफल में था, 18 राजपूताना राइफल, जो आज की मैकेनाइज बन चुकी। तो मैं बाद में 9 में आया था। अच्छा। ये जो बैटल डे जो मिलता है, ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाते हैं ना स्पोर्ट्समैन, ये उसी तरह से है। आपको तो सारी बात याद है। याद क्यों नहीं हुई? मैं भी 71 में ऑपरेशन के अंदर ही था मैं, पर था मैं उस टाइम 18 राजरप में। वो मैकेनाइज बनने के बाद में 9 में आ गया, और 9 का नाम आज के दिन आर्मी हेडक्वार्टर में भी सबसे ऊपर लिया जाता है। जी, आपको सैल्यूट करता हूं, और आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूं, और आपके इस लॉकेट को भी सैल्यूट करता हूं मैं, और खंडके को भी, जो हरियाणा के शान है। सैल्यूट जनाब। परिचय दीजिए अपना। मैं बोलने में थोड़ा सा। अच्छा, चलो, हाँ बताइए साहब। मैं आपको भी सैल्यूट करता हूँ। ऑनरी सूबेदार मेजर दयानंद क्लर्क। मैं 9 राजरिप में बटालियन के साथ 18 दिसंबर 1970 को पुंछ में हमने इंटर किया। कलाई ब्रिज, जो कि किसी को पता, कलाई ब्रिज पर हमें वहाँ पर गए, और बीजी के अंदर हमारा ऑफिस था। जब 3 दिसंबर आया, उस दिन हम खाना खा रहे थे शाम को। अच्छा। कि जब पुंछ सेक्टर पर फायरिंग हुआ पाकिस्तान ने हमला बोला कि ये ट्रेसिंग किया जा रहा है, ग्रीन और रेड, कि वार स्टार्ट हो गया है। तब हम चेतावनी में आए, तब हमने अपने हथियार लेकर के अपने मोर्चे पकड़े। उसके बाद लड़ाई, बम्बारमेंट हुई। फिर चार्ली कंपनी 468 का पता चला कि हाँ तो फतेह करते ही गए, और विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर होता है। डीप 1, डीप 2, डीप 3 पार कर दिया। कितने सरेंडर करवाए थे आपके? बहुत ज्यादा, उनके कम्बल और स्टोर बहुत ज्यादा। 93,000 फौजी पाकिस्तान के यहाँ लाकर ठोक दिए थे। यहाँ ठोक दिए थे। जनरल कुछ अपने भी गए थे वहाँ? अपने भी गए थे, हमारी वहाँ जेलों में भी मिले थे। 62 मिले थे। हाँ, बता रहे थे ना, हमें तो खबरों में सुना है। सर, आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके कैप को भी सलाम करता हूँ मैं सूबेदार ऑर्डिनरी कैप्टन रतन सिंह। हाँ जी। मैं चार्ली कंपनी में 71 के अंदर गया था। वहाँ पर जो ये जंगल टेकड़ी पर गए थे, उसी टाइम पर जो बंदोई दिवस है, जो बंदोई स्थान है, उसके ऊपर हमारा हमला आया। 2-3 बार आया, उनको हम इनकाउंटर करके उनको खरीद लिया। बोलेंगे? बोल देंगे। हाँ बताओ। मेरा नाम ऑनरी कैप्टन धर्मपाल टूडी है। मैं सन 1966 4 जनवरी को भर्ती हुआ, और 4 जनवरी सन 1967 को 9 राजरिप ज्वाइन किया सिक्किम में। और भर्ती होते 5 साल बाद या लड़ाई लड़नी? हाँ जी, 5 साल बाद में लड़ाई लगी। तो जब लड़ाई लड़ी, हम पुंछ सेक्टर में चले गए थे। कोई 1 साल पहले दिसंबर 70 में पुंछ में चले गए थे, कृष्णा घाटी, जिस जगह का नाम है कृष्णा घाटी, केजी बोलते हैं। वहाँ हमारी बटालियन रिजर्व के अंदर थी। तो कभी पहाड़ियों में पेट्रोल करो, दुश्मन को तलाश करो, कोई घुसपैठिए तो नहीं, आगे 1 साल तक चलता रहा। दिसंबर
2 दिसंबर 71 को लड़ाई शुरू हो गई। उस समय उनके बम्बारमेंट से मैं सिग्नल प्लाटून में था। सिग्नल में ओपी हेड में हो गए। हाँ जी। तो वो लाइन टूट गई तो हाँ बस ये बताओ। लाइन पार्टी में रहे पूरी रात। हाँ बस ठीक है साहब, बस मैं हाँ सर बताओ क्या नाम है? ऑनरेडी कैप्टन चरण सिंह। चनु सिंह जी, आप में बड़ा जज्बा है और मैं देख रहा हूँ कि उम्र के लिहाज से आप आज भी जवानों को मात करते हैं। हाँ, जब हम 72 में गए, लड़ाई खत्म हो गई थी, मैं जंगल टेकड़ी पर पहुंचा। वहाँ पर कंपनी कमांडर हमारे NB साहब थे और ये हमारा जो वीर चक्र था ये ब्रिगेड में चला गया था JK तोमर। तो वहाँ हम सुनते थे JK तोमर को VRC मिला और हमारे रामपाल साहब सेना मेडल मिले, तो हमारी छाती ऊपर हुई और हमने सोचा हमारा भी नाम आएगा कभी न कभी। चार्ली कंपनी हमेशा इस देश मनाएंगे, इतने सूरज रहेगा और चांद रहेगा, जमीन रहेगी तो बंगलोई दिवस बनता रहेगा और रामपाल साहब और हमारे वीर चक्र JK तोमर का नाम रहेगा और चार्ली कंपनी का भी नाम रहेगा। जय हिंद, जय माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा चार्ली कंपनी तेरा नाम रहेगा और तोमर साहब जो इनके बड़े अधिकारी थे उनका भी नाम रहेगा। हम और NB सिंह साहब, सेकंड लेफ्टिनेंट NB सिंह साहब थे जिन्होंने काउंटर अटैक किया था, उनका था वो, उनका भी योगदान बहुत ज़्यादा है। मैं दिखा रहा हूँ कि ये मातृशक्ति बैठी हैं, ये फौजियों की पत्नी हैं, अफसरों की पत्नी हैं। जब इनके कोई अभिभावक जो इनके पति देव सरहदों पे यानी कि लड़ाई लड़ते हैं और ये घर बैठ के इनका सीना कितना धड़कता होगा, इनका कितना धड़कता होगा और कहते होंगे कि देश के लिए मर मिटने के लिए मैंने अपना पति न्यौछावर कर दिया। बस अंत में इतना ही कहूँगा, जिस दिन तू शहीद हुआ होगा ना जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूँ वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। ये वो जवान है, ये वो जवान है जिन्होंने 71 का मंजर भी देखा है। ये साहब देख रहे थे कि ये यहाँ पे खड़े हैं तो 71 का मंजर देखा। और कुछ जवानों के पिता हैं और जवानों के भाई भी हैं और कुछ बुजुर्ग जवान जो स्वर्ग सिधार गए हैं उनके अभिभावक, उनके वंशज यहाँ पहुँचे हैं। सबको सैल्यूट करता हुआ इस बेलाडेन 53वें बेलाडेन डे सेलिब्रेशन आपका हमेशा यानी कि 54वें में जाएं, 55 में जाएं, सैकड़ा मारें और इसी तरह जवानों का हौसला अफजाई करते रहें। आज के हमारे नौजवान जो सरहदों पे है आप ही की बदौलत वहाँ काम करते हैं और आप उनके लिए प्रेरणा बनते रहे। देखते रहिए हांसी की आवाज़, किस कदर आज 53 बेलाडेन डे सेलिब्रेशन 9 राजपूता राइफल के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।